सुमति कुमति सबके उर रहे। ये सुमति और कुमति सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके भी अंदर है। और ये अच्छाई बुराई का द्वंद्व सदैव से चलता आ रहा है, ये सत्य है। सदैव से अच्छाई और बुराई का द्वंद्व, सदैव से अच्छाई और बुराई का संग्राम चलता आता है। ये देवासुर संग्राम पुरातन तो है लेकिन सनातन भी है। ये हमारे अंदर जो चलता है ना, अच्छाइयों और बुराइयों का युद्ध, सामान्य रूप से यही तो है देवासुर संग्राम। सद्गुणों और दुर्गुणों का युद्ध चलता है और हमारे ही सद्गुण हमारे ही दुर्गुणों से पराजित भी हो जाते हैं। ये बड़ी विचित्र सी बात है, देवासुर संग्राम में देवता बार बार पराजित भी हो जाते हैं। कहने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा लेकिन सच्चाई तो यही है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? एक बार हम विचार करें, इन दुर्गुणों से सद्गुण हार क्यों जाते हैं? देखिए, जब भी दुर्गुण आता है तुरंत सद्गुण हार जाता है। क्रोध आता है, हम अपने बोध को भूल जाते हैं। क्रोध बोध को पराजित कर देता है, आवेश संयम को पराजित कर देता है। ये बार बार हमारी जो बुराइयां हैं ना, हमारी अच्छाइयों पे विजय प्राप्त कर लेती हैं आखिर क्यों? यह विचारणीय बात है। अनादिकाल से ये चलता हुआ संग्राम आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, और इसमें बार बार अच्छाई बुराई से पराजित होती रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुराई ही सदैव जीतती रही है और अच्छाई कभी जीतती ही नहीं। अच्छाई भी जीतती है। दुर्गुणों से सद्गुण भी जीतता है। सद्गुण माने देवता, सद्गुण देवगण अंब अदिति। सद्गुण मतलब देवता, दुर्गुण मतलब राक्षस। राक्षसों ने जब जब आक्रमण किया उसमें से कई बार ऐसा हुआ कि देवता पराजित हुए। देवता शक्तिशाली थे, देवताओं में अच्छाइयां बहुत सारी थी, बहुत अच्छे। इन्हीं के कारण पूरा संसार चल रहा है, इसके नियंता है। ये सदैव देने वाले हैं, परोपकार करने वाले हैं, फिर भी हार जाते हैं और राक्षस जीत जाते हैं। कारण यही है कि संगठित नहीं है। सद्गुणों में सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन एक ही दोष है, संगठित नहीं। और दुर्गुण में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक गुण है, वो संगठित रहते। यही सद्गुणी और दुर्गुणियों में। सद्गुणी लोगों में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, अच्छाइयां ही अच्छाइयां भरी हैं, लेकिन संगठित नहीं होते। और दुर्गुणी लोगों में बुराइयां ही बुराइयां भरी है, लेकिन वो संगठित हो जाते। सज्जन उत परिणाम का प्रश्न आता है। सज्जन अच्छा है कि परिणाम को देने वाला अच्छा है? एक चीज विचार करने लायक है। आप विचार करिए तो हमारी सज्जनता हमारे हृदय के अंदर चुपचाप सोई है, आराम फरमा रही। हम सज्जन तो हैं, हम बड़े अच्छे, हम किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, लेकिन बनाते भी तो नहीं है। अरे नहीं, बिगाड़ना ही बिगाड़ना नहीं हुआ। आप ये सोच रहे हो कि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हो, ठीक है, न बिगाड़ो, लेकिन बनाओ। नहीं बनाओगे तो अपने आप बिगड़ता चला जाएगा। देखिए, गंदगी अपने आप फैलती है, गंदगी की प्रवृत्ति है अपने आप फैलना, लेकिन स्वच्छता करनी पड़ती है। आप स्वच्छता करना जिस समय बंद करते हैं ना, उसी समय गंदगी फैलना शुरू हो जाती है। आप अच्छे कार्यों को जिस दिन करना बंद करते हैं ना, वहीं से बुराई शुरू हो जाती है। अर्थात अच्छे कार्यों को अनवरत सदैव अनवद्य रूप से करते रहना पड़ेगा। यदि अच्छे कार्यों को करते नहीं रहेंगे
तो बुरे कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। आप किसी का कुछ न बिगाड़िए, लेकिन आपने बनाना बंद कर दिया तो अपने आप बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी सज्जनता आपके अंदर ही निष्क्रियता को प्राप्त करके कायरता के रूप में परिणत हो जाती है। अतः सज्जनता केवल हृदय में पालने की चीज नहीं है, सज्जनता को सदैव क्रियान्वित करते रहिए। लेकिन ऐसा होता कब है? तो बड़ा अच्छा सा उदाहरण है, आप देखिए देवताओं और असुरों का। देवता जब जब पराजित हुए हैं तो कहां गए हैं? भगवान की शरण में गए। और भगवान की शरण में जो ही गए हैं, ये शक्ति को प्राप्त की है। इस शक्ति का मतलब क्या हुआ? ये संगठित हुए हैं। संघे शक्ति कलो, एकता में शक्ति होती है। ये संगठित होते हैं, लेकिन संगठित कब होते हैं? जब ये भजनानंदी हो जाते हैं, जब भगवान के चरण शरण को प्राप्त करते हैं और भगवान की कृपा होती है, तो वही देवता जो भी पराजित हो चुके थे, वही देवता आक्रमण करते हैं और असुरों का विनाश कर देते हैं। कहने का अर्थ यही है कि सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को मात्र अपने हृदय में पाल करके कुछ नहीं कर पाएगा। उस सज्जनता के साथ साथ भगवत चरणारविंदों का शरण भी करना होगा, भगवत चरणारविंदों में समर्पित भी होना होगा और उस भगवान की प्रेरणा से भगवान के बनाए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए सदैव क्रियान्वयन करना होगा। सज्जन सदैव क्रियान्वित रहेंगे, तभी दुर्जनता पे विजय प्राप्त करेंगे। जिस दिन सज्जनता क्रियान्वयन से बाहर होगी, जिस दिन सज्जनता विश्रामावस्था में होगी, उसी दिन से दुर्जनता अपना कार्य करना शुरू कर देती है। अच्छा, आप देखो, सज्जनों की संख्या बहुत ही अधिक है, दुर्जनों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। लेकिन 4 दुर्जन आते हैं और पूरे सज्जन के गांव को कष्ट दे के चले जाते हैं। और हमारी सज्जनता बस खड़ा होकर के मूक दर्शक बन करके सारे तमाशे को देखती है। हम कोसते तो हैं, हम ये तो कहते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है भाई, ये बड़ा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी निर्दयता से मारा पीटा, गालियां दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये अभद्रता कर रहा है, इत्यादि इत्यादि हम बोलते तो है, लेकिन उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं क्या? पितामह भीष्म जब सरसैया पे थे, उनका अंतिम समय चल रहा था, सूर्य उत्तरायण को हो चुका था, बहुत सारे ऋषि महर्षि उनका दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन पितामह भीष्म की आंखें केवल भगवान नारायण को खोज रही थी। हमारे गोविंद कहाँ है? श्री कृष्ण कहाँ है? श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस दिन मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा, उस दिन श्री कृष्ण मेरे सामने हों। वो अपने वचन को निभाते अभी तक आए नहीं। तब तक गोविंद हमारे पांडवों के साथ वहां पधारे। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया है, कुछ पूछना चाहा है। पितामह भीष्म ने कहा है कि युधिष्ठिर जो पूछेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक संदेह है, उस संदेह का समाधान कौन करेगा? सबको बड़ा ही आश्चर्य होता है, राजर्षि हैं, इनके मन में क्या संदेह है? कहा नहीं, मेरे मन में एक संदेह है, मेरे प्रश्न का पहले उत्तर कोई दे। कौन दे? गोविंद ने कहा आपके मन में जो प्रश्न है आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा, सारे प्रश्नों का जवाब मेरे पास है। पितामह भीष्म कहते हैं, हे गोविंद, मुझे जहां तक याद है मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। मैंने जो प्रण किया उसे निभाया। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया तो मैंने उसको भी निभाया। मन से कहीं भी हमारे अंदर विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मैंने ब्रह्मचर्य को कहीं से भी मानसिक रूप से भी टूटने नहीं दिया। मुझे जहां तक याद है मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। यदि कोई पाप किया हो तो बताओ। गोविंद ने कहा नहीं, आपने कभी कोई भी जीवन में पाप नहीं किया।
कहा गोविंद आपको यदि स्मरण हो तो आप स्मरण करके बताओ, शायद कोई पाप किया। गोविंद ने कहा पितामह भीष्म आपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। पितामह भीष्म कहते हैं गोविंद मैंने सुना है जो पापी होता है उसकी मृत्यु बड़ी ही भयानक होती है। गोविंद ने कहा हाँ, जो पापी होता है उसकी मृत्यु भयानक होती। गोविंद ये बताओ इससे भयानक किसी की मृत्यु हो सकती है क्या, जिस मृत्यु को मैं प्राप्त कर रहा हूं। इतने दिनों से मैं सरसैया पे पड़ा हूं, मेरे शरीर का एक एक अंग बाणों से बिधा है, शरीर के एक एक बूंद रक्त टपक चुके हैं, शरीर में पीप बन चुका है, शरीर में इतनी भारी पीड़ा हो रही है, फिर भी इतने दिनों से मैं इस सरसैया पे पड़ा हूं, ऐसे निर्जन स्थान पे पड़ा हूं जहां पे चारों लाशों के अंग कटे कटे फिर रहे हैं। जिधर देखो धरती खून से लाल है, पीप से भरी हुई है धरती, बदबू आती है, यहां इतनी दुर्गंध आ रही है, हिंसक पशुओं की आवाज सुनने को मिलती है। इतनी भयानक किसी की मृत्यु हो सकती है क्या। गोविंद ने कहा पितामह भीष्म इतनी भयानक मृत्यु तो किसी की नहीं। गोविंद मैंने सुना है जो पापी होता है उसी की भयानक मृत्यु होती है, और मैंने जीवन में कोई पाप किया नहीं, फिर मेरी इतनी भयानक मृत्यु क्यों। गोविंद ने कहा पितामह भीष्म आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपने पाप देखा है। आप सामर्थ्यवान होते हुए भी पाप को रोक नहीं पाए। आप चाहते तो उस पाप को रोक सकते थे, आपके पास सामर्थ्य था, लेकिन सामर्थ्यवान होते हुए भी आपने पाप को रोका नहीं, इसलिए उन पापियों से कहीं भयानक दंड आपको मिल रहा। क्योंकि पाप करने वाला जितना पाप का दोषी होता है, उससे अधिक सामर्थ्य रखते हुए भी पाप को नहीं रोकने वाला व्यक्ति दोषी होता है। कहने का अर्थ यही है कि हमारी सज्जनता केवल हमारे हृदय में पल रही है और हम उस सज्जनता को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे, हम दुर्जनता को रोक नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी सज्जनता कायरता में परिणत हो जाती है। सज्जनता का तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति सदैव सुंदर कार्यों को, उत्तम कार्यों को, श्रेष्ठ कार्यों को, अच्छे कार्यों को सदैव करता रहे और बुराई का निराकरण करता रहे। और ये तभी संभव है जब हम भगवत चरणारविंद को सदैव ध्यान करते रहेंगे, भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते रहेंगे। सज्जनता के साथ साथ पराक्रम बड़ा ही अनिवार्य हो जाता है। पराक्रम विहीन सज्जनता कायरता में ही परिणत होती है। इसलिए यदि आपको ये भ्रम हो कि आप सज्जन हैं, पराक्रम की आवश्यकता ही नहीं है, हमें युद्ध करना ही नहीं है, हमें झगड़ा करना ही नहीं है, हमें कलह करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ये कभी नहीं करना है, लेकिन युद्ध को रोकने के लिए युद्ध की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कलह को रोकने के लिए पराक्रम आपके पास होना चाहिए, सामर्थ्य आपके पास होना चाहिए। विविध प्रकार की बुराइयों को रोकने के लिए, उन बुराइयों का शमन करने के लिए आपके पास पराक्रम होना ही चाहिए, आपके पास सामर्थ्य होना ही चाहिए, आपके पास विद्या होनी चाहिए, आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, आपके पास धन भी होना चाहिए, आपके पास शक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन बुराइयों को रोकने के लिए, बुराइयों को करने के लिए नहीं। सुमति कुमति सबके उर रहे, ये सुमति और कुमति सबके अंदर है।